दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वो शख्सियत जिसने विश्व में अपनी कला का डंका बजाया और जादू जिसे कहते हैं, वो जादू असल में क्या है उसको लेके हमने उनसे बात की है और क्या वो बताना चाहते हैं, क्या रेवाड़ी से उनका क्या जुड़ाव रहा, कब वो रेवाड़ी में आए और कितनी बार रेवाड़ी में आ चुके, कला है क्या, जादू क्या है, जो माया जाल जो जिसे कहते हैं वो क्या है और जिसे सम्मोहन कहते हैं वो क्या है, वो सारी बातें हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर अपने बारे में बताइए। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 30,000 के करीबन मैंने जादू के शो किए हैं देश विदेश में, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। ये रेवाड़ी में हम 5वीं दफ़ा आ रहे हैं। पहले 2 बार सिनेमा हॉल में आए थे, फिर एक बार हम लोग उधर कम्युनिटी सेंटर है उसमें आए, एक बार स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम था IPL कॉलेज में, उसमें आए। 5वीं दफ़ा अब ये प्रोग्राम हरियाणा सरकार ही करवा रही है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के सौजन्य से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ये कल से स्टार्ट है हमारा 4 तारीख से 7 तारीख तक। रोजाना 2 शो होंगे, दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे। और ये कल का इनाग्रेशन श्रीमान DC साहब कर रहे हैं, राहुल हुड्डा जी। और पूरा प्रोग्राम एक फैमिली शो है, पारिवारिक शो है और निःशुल्क रखा है। मुख्यमंत्री जी ने एंट्री फ्री रखा है, चाहे गरीब अमीर कोई भी हो तो आप मैक्सिमम लोग शो देखें। ये भारत की आर्ट है। मेरी भी 12-14 साल की उम्र थी, जादूगर देव कुमार आए थे। हम लोग जहाँ पे राजस्थान श्री कर्णपुर रहते हैं, सेटल यहाँ पे थे। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है एलनाबाद सरसा जिले में, और आजकल वैसे दिल्ली रह रहे हैं 20 साल से। तो जहाँ हम राजस्थान रह रहे थे तो वहाँ पे देव कुमार आए थे जादूगर। उनको देख करके इस आर्ट का शौक हुआ था। तो अपने आर्ट है हुनर जल्दी से कौन सिखाते हैं, काफ़ी उनके पीछे लगे रहे। जब उनका आइटम देखा, खाली बॉक्स में दुनिया भर का सामान निकाल देते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर घड़ी हैं, बिजली के आने से 2 टुकड़े कर देते हैं, असंभव लगा भी ये संभव नहीं हो सकता। फिर मैंने 2-3 बार भाग करके भी घर से उनका शो देखा। तो मेरी इच्छा थी भी इंजीनियर बनने का था। घर वाले बिजनेसमैन, अग्रवाल परिवार के नाते बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। और बिजनेसमैन और इंजीनियर तो मेरा सपना था, लेकिन मैंने कहा यार कोई हटके काम किया जाए। IAS बहुत है, IPS बहुत है, डॉक्टर इंजीनियर बहुत हैं, जहाँ पे अपने समाज का नाम हो, देश का नाम हो, भारत का पूरे विश्व में नाम हो। तब मैंने जादू कला को चुना। फिर इसमें स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ा, बड़ी दिक्कतें आई। किसको बोलो भी 5 साल जादू सीखने जाना है तो कौन जाने देता है, बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर टांग खींचने वाले बहुत लोग थे, अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुँचते। तो इसमें हिप्नोटिज्म भी होता है 25%, 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई। हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन अपने वैसे कह देते हैं, नज़रबंदी वैसे कहते हैं, एक फाइन आर्ट है। और इस कला के जरिए हम लोग अंधविश्वास भी दूर करते हैं कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ होती हैं भी ये तो कोई शमशान घाट की सिद्धि तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये योग से कनेक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करने सबसे बड़ा योग है। आज मान लिया जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया अब ये रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है, ऐसा होता नहीं। अब ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे। अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है, अब ये थोड़ी देर बाद पेपर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल असली में होता है। अब ये 5-7 मिनट के बाद अगर इसका वही पेपर बनाए तो आपको ऐसा लगता है, ऐसे करते हैं ना, अब ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो और भी नोट है ना। तो ये बहुत बड़ी फाइन आर्ट है जी, एक कला है, इसको कला तक ही रखा है। आज मान लिया रिंग है, अब इसको ऐसे करते हैं, ये मान लिया टॉफी आ गया, वही अगर कोई बाबा या गुरुदेव तो लोग भगवान के रूप में दिखते हैं, हम एक कला के रूप में दिखाते हैं।
तो सर सभी जगह कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो जो अपने अर्धांगिनी है, मैडम है, वो महिला का तो हाथ, इसने सारी उम्र ही बड़ा स्ट्रगल किया। आज छोटे छोटे बच्चे थे, पूरी परवरिश करनी। मैं तो बच्चों की शादियों में भी एक हफ्ते आया। मेरे मिसेज का नाम ललिता मोदी है और आज भी साथ रहती है, पहले भी बीच बीच में, क्योंकि पहले तो इतना ज़्यादा साथ का इसलिए नहीं बना कि बच्चे छोटे थे, तो इसका हाथ तो है ही सारी उम्र। तो आजकल छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो यही में, जैसे हमने मैजिक बॉक्स तैयार किया है, उसमें 1.5-2 घंटे का आइटम है, ट्रिक मैजिक, और बिल्कुल उस हिसाब से है हमारा भी, ताकि वो बच्चे छोटे छोटे मैजिक को 1-2 घंटे लगाए, 2-3 घंटे वो लगाते ही हैं, और बिल्कुल नॉमिनल रेट का हमने रखा है वो भी, ताकि 2-3 घंटे तो मोबाइल से दूर रहेंगे, तो वो भी है। और दूसरा क्या है जी, हम लोग मैजिक सिखा रहे हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, वहाँ योग भी सिखाते हैं इनको, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन को एकाग्र करना योग है। आज लोग योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो उनकी बुद्धि ठीक होएगी, शारीरिक भी ठीक होगा, और ये उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे। अब आजकल के 8वीं क्लास का बच्चा मैं देख रहा था, किसी फादर ने डांट दिया, सुसाइड कर ली, तो विल पावर की कमी है ना जी, आज इसमें विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि बच्चा को जरूरी नहीं जादूगर बने, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी उसका सपना हो, लेकिन जादू जरूर सीखे, उससे उसका कंसंट्रेशन मानसिक और हर प्रकार से ठीक रहे। सर जैसे वशीकरण की जो बात आ रही है, सम्मोहन की जो बात आती है, आजकल अपराध में भी इसका इस्तेमाल होने लग गया है, क्या कहेंगे युवा पीढ़ी जो? नहीं, मैं आपको बताऊँ ना जी, वशीकरण वगैरह इस प्रकार की चीजें नहीं होती, और ये सारे मन के खेल हैं। अब बातों बातों में मान लिया, अब हम लोग ट्रिक मैजिक दिखाते हैं, अब मान लिया ट्रिक्स है, तो फिर भी लोगों को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वाटर ऑफ इंडिया, आवाज़ और बातें, लाइटिंग, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को गुमराह होने से बचाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ये किया हुआ है, इस पर ये किया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जी, हमने तो अपनी लाइफ में देखी। तो अंधविश्वास के बारे में भी जादू जो, हाँ, अंधविश्वास हम लोग दूर करते हैं। आज मान लीजिए नोट है, अगर ऐसे नोट बने तो कमाने की जरूरत क्या है? ये मैजिशियन आपके सामने जब ऐसे कर सकता है, तो आप उनसे बचो, दुगने नोट बना देंगे, दुगना सोना बना देंगे। तो अगर इस प्रकार की चीजें हो तो मतलब, तो ये जो कहते हैं भूत है, पिशाच है, जीन है, ये भूत प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं है। जो आदमी जिंदगी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या कर देगा? तो ये मन के खेल है जी। इसलिए एक सर वास्तु का जो जबरदस्त चला हुआ है कि वास्तु ये चेंज कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा, मनी प्लांट आ जाएगा। देखो जी, क्या है, किसी के प्रति अपने क्या बोले, अगले वही धंधे है, बिजनेस चल रहे हैं, बढ़िया, लोग बाग बेवकूफ बन रहे हैं, वो बनने दो। मतलब सारा दिमाग का खेल है, सारा दिमाग का, माइंड का। आप अपने ऊपर एक अमेरिका का जादूगर क्या, किसी ने उसको हाथ की रेखा देखी, कहने लगे तेरे लक लाई नहीं है भाग्य रेखा। उसने चाकू उठाया और भाग्य रेखा बना दी, लक लाई, और वो यूरी गेलर बना, इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो मन के अंदर विचार होना जी, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो। आज मान घर वालों ने हमारा सामान तक बाहर फेंक दिया था, चको कबूतर खरगोश, हमारे नाम को बट्टा लगाओगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में ने गुस्सा किया, धैर्य रखा, तो आज आपके इस मुकाम में पहुंचे। तो ललित कलाओं की अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से, जैसे अभी नहीं, ललित कलाओं का ये अभी ताकि ये आर्ट लुप्त होती जा रही है। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, हम चाहते हैं 5 एकड़ जगह ऐसी जगह दें, दिल्ली के आसपास गुड़गांव या चंडीगढ़, पंचकुला, जहाँ वर्ल्ड के लोग आते हो, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब काफी लोग कहते हैं हम जादू सीख के क्या करेंगे, तो 1 साल का डिप्लोमा टाइप से हम सरकार से चाहते हैं, उनको रोजगार भी मिले, क्योंकि अब जैसे हम लोग स्टेज पे ये इस प्रकार के आइटम काफी देते हैं। अब जैसे मतलब एक आइटम है एल्यूजन ऑफ अमेरिका, लड़की देखते देखते गायब हो गई। अगर इस प्रकार लड़कियां गायब होती रही तो देश में लड़कियों की कमी आ रही है। कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी की किल्लत के ऊपर, नसों के ऊपर, और ऐसे मतलब मैंने पर्यावरण के ऊपर ऐसे हम जन संदेश देते हैं। जो सरकार जिस पे लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग निःशुल्क देते हैं। तो अगर ऐसे प्रोग्राम लेकर के ये सांस्कृतिक विभाग के जादूगर एक एक कस्बे में एक एक जावे,
तो कितना कुछ हो सकता तो रेवाड़ी जिले में आज आपका हाँ पदार्पण जी। हुआ है, तो कितने शो होंगे, कैसे क्या है। रेवाड़ी में क्या जी, कल से बाल भवन में 4 तारीख से 2 शो होंगे, दोपहर को 1 से 3, शाम को 7 से 9। ये सह परिवार देखने वाला है, आप अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ जरूर देखें। और मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आप लोगों के लिए एंट्री फ्री बिल्कुल मतलब निःशुल्क रखा है, ताकि छोटे बड़े सभी देख सकें। धन्यवाद जी। थैंक यू। अभी जो है हमने जादूगर सम्राट शंकर से जो बात की है, तो उन्होंने जादू के बारे में, सम्मोहन के बारे में और वो बातें बताई हैं, योग के बारे में बताया है, सरकार की नीति के बारे में बताया कि कैसे ललित कलाओं को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और वो ये बताते हैं कि छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर होना चाहिए। योग शक्ति जो है अपनी मानसिक जो शक्ति है, अगर किसी की सुदृढ़ है तो वो कभी वशीकरण में नहीं आ सकता। इसलिए तो हम तो सभी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि वो अपने आप के अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। फिर नई शख्सियत के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।